पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट cd सर्वर npm start देख इस तरह से हमारे 2 चेक हो गए थे मेरे ख्याल से। कौन कौन सा? एक, अब हमने क्या करना था आगे, index.js पे आ जाओ और तीसरा मॉड्यूल पे काम कर। यहीं पे थे हम लोग। एक तो ट्राई किया होगा आप लोगों ने, इमेज के लिए तो सेम ही है, यही सेम, बस चेंज क्या करेंगे, स्टोरेज डेप्थ की जगह क्या लिख देंगे, स्टोरेज PRD। अपलोड इसकी जगह क्या लिख देंगे, अपलोड PRD। यहाँ पे वही अपलोड PRD और यहाँ पे भी क्या आएगा, PRD। अब इतना लिखने से क्या होगा, एक फोल्डर और बन जाए। ये बन गया, देखो। एक यहां पे आपने क्या कर, बस इसका URL क्या होगा वो लिख देता हूं, http://localhost 8081 स्लैश क्या होगा, प्रोडक्ट। एक जैसे ऊपर डिपार्टमेंट। अब यहां पे क्या लिखना है बोलो, app.post और यहां पे स्लैश बोलो प्रोडक्ट और यहां पे क्या लिखेंगे, अपलोड प्रोडक्ट डॉट यहां पे एरे और यहां पे क्या नेम है उसका, इमेजेस, क्योंकि इसमें क्या है, एरे है, याद करो। देखना है। अब देखो यहां पे कंट्रोलर में गए प्रोडक्ट और यहां पे ग्रेड और ये देखो इमेजेस में क्या है, लूप लगाया हुआ, तो एरे है ये, इसीलिए एरे और कॉमा देके हम क्या लिखेंगे, बोलो ग्रेड प्रोडक्ट और ये ऊपर ऐड होता है। ये देखो एक, और यहां पे पुट अपडेट प्रोडक्ट, यही आएगा। पुट के बाद डिलीट और डिलीट में आपका ये इमेज तो होगी नहीं, डिलीट प्रोडक्ट और यहां पे कैट और यहां पे कॉल कर दिया कैट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आईडी।
अब इसमें एक कैट और है प्रोडक्ट डिटेल। तो पता ही है आपको, यहां पे यूआरएल लागू होगा, उसका होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट डिटेल, और ये नेम है कैट प्रोडक्ट डिटेल, ये आए। और एक आपका लास्ट है ऐप डॉट पुट, एक इसका यूआरएल क्या होगा, स्लैश अपडेट बोलो प्रोडक्ट क्वांटिटी, और यहां पे अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी पुट होगा क्योंकि अपडेट होगा। तो ये सारे यूआरएल आपने लिखे। इस तरह से ये पूरा कौन सा मॉड्यूल है आपका, प्रोडक्ट। अब हम इसे टेस्ट करें। ये नोड में एपीआई बना रहे हैं, ASP.NET कोर में आपको आती है, कईयों ने PHP में बनाई, कईयों ने जावा में बनाई है, कईयों ने पाइथन में बनाई है, दिखाई थी मुझे। एक ऐसे आप नोड में बना लोगे। देख, अब उसके बाद आज एक कंपनी ने भी आना है, तो अब हम पोस्टमैन में जाके ये टेस्टिंग करें। पहले लिख लिया सारा ये, तो अब आपने पोस्टमैन पे जाना है। बस यहां पे पोस्ट और यूआरएल आपने क्या था, प्रोडक्ट का, ठीक। प्रोडक्ट, ठीक। और यहां पे बॉडी और फॉर्म डेटा, ठीक। इमेज पास करनी है तो फॉर्म डेटा है, इमेज नहीं होगी तो रॉ। अब क्या क्या मेंबर है इसमें बोलो, प्रोडक्ट का नेम, एक तो आपने लिख दिया फर्स्ट प्रोडक्ट। यहां पे नेम के बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन, एक लो डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके बाद प्राइस, एक ये प्राइस दे दिया, उसके बाद क्वांटिटी दे दी, उसके बाद एक इमेजेस। फिर आप क्या करो, यहां पे चूज करो फाइल सिलेक्ट, और यहां जो समोसे और पकौड़े हैं चलो यही करो, ठीक। ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिए, तीन आगे आगे 3 सेलेक्ट फाइल। उसके बाद क्या चाहिए यहां पे, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, और ये डिपार्टमेंट मॉडल से आएगा या टेबल से। क्या करोगे, मोंगोडीबी कैंपस में जाके चल लेते हैं आज कॉपी, कनेक्ट किया, और यहां पे इस नाम से है टीबी
क्या नाम, यूनिक समथिंग है ना मुझे ये यही है ना। ठीक, क्लिक किया डेटाबेस पे और ये डिपार्टमेंट, ठीक, और यहां पे तो यही पहला डिपार्टमेंट आईडी उठा देते हैं, कॉपी कर लिया, ठीक, और पोस्टमैन में जाओ, यहां पे ये सब ठीक है, सेंड पे क्लिक करो और एरर आ, क्या गलती हो, सारी गलती है। सर्वर तो रन है, पोस्ट, ये देखो यही है हमारा प्रोजेक्ट, ये एरर आ गया, एरर कहाँ है, कैनॉट फाइंड डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्ट डॉट जीएस, मॉडल के अंदर पहले आप चेक करते हैं प्रोडक्ट डॉट जीएस में, फिर डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्ट डॉट जीएस, ये तो ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, इमेजेस, डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट डिपार्टमेंट आई, ये ठीक है, इंपोर्ट, फिर कह रहा है ये मॉडल में चेक कर लो, प्रोडक्ट में, अब यहाँ पे गए बच्चे, यहाँ पे जीएस नहीं लगा, यानी लगा हुआ डॉट जीएस, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मॉडल की क्या नहीं है ना, सिर्फ रेफरेंस है लिखा हुआ ना, यहाँ ही नहीं, डिपार्टमेंट ही आएगा, हाँ भाई रो में जब वो तो बॉडी का, जो बॉडी में लिखा है रिक्वेस्ट और बॉडी में तो डिपार्टमेंट आईडी है, लॉन्च, अब करो दोबारा से लॉन्च हो गया, वो एक एक्स्ट्रा ऊपर इंपोर्ट 201, अब आपने फर्स्ट प्रोडक्ट 2 दे दिया, डिस्क्रिप्शन 2 दे दिया, प्राइस और क्वांटिटी, और यहाँ पे फाइल चेंज कर ली, एक भी हो सकती है, और डिपार्टमेंट आईडी बोली गई 3, यहाँ पे भी 3 कर दिया, और यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे ये सिलेक्ट पकोड़ा और ई, बस हो गया जी। तो इस तरह से ये ठीक है, एक बार देख लो मल्टीपल इमेजेस आ भी रही हैं कि नहीं, तो सर्वर पे गए, प्रोडक्ट वाले में जाओ, ठीक, ये यहाँ पे, अब यहाँ से नहीं पता चल रहा है, कहां से पता चलेगा, मोंगोडीबी कैंपस पे गए और इसको रिफ्रेश किया, कौन सा प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट ऐड हो गए, और इमेजेस नहीं, गलत लिख दिया कुछ, एरे एरे लिखा है, तो यहाँ पे वो इमेजेस के बाद नहीं, तो ठीक कर लेते हैं, क्या गलती है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, एरे, एरे का ए ना स्मॉल में, मैंने कैसे लिखा हुआ, इमेजेस, ठीक है ना, प्रोडक्ट, यही है ना,
डॉट एरे, इसलिए मैंने ऐसे ही और इमेज, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो इंपोर्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे तो ठीक है। इसने मुझे डाटाबेस में सिंपल क्या दिखा दिया, एरे है ना। अच्छा ठीक 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 है, इसको एक्सपेंड करो बोला, ये आगे नहीं, ठीक है। तो वो स्टोर है वहां पे, ठीक। तो इस तरह से ये आपका हो। अब हम लोग नेक्स्ट पोस्टमैन में क्या टेस्ट करेंगे, डिस्प्ले। तो यहाँ पे चूज किया गेट, और यहाँ हम लोग यूआरएल से क्या पास करेंगे, क्वेश्चन मार्क डिपार्टमेंट आईडी। और ये डिपार्टमेंट आईडी कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि हमने इसी डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट ऐड किए तो पता चलता है। पता नहीं क्यों लिखा, वहां लिखा हुआ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डिपार्टमेंट, और यहां पे ये पीआरडी डाटा आ गया, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, एक्टिव, ट्रू देखो आ रहे हैं। ये इमेजेस 3 आ गए इसमें, ठीक है। ये डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट का आईडी, नेम, वो जो पॉपुलेट यूज किया था। और इस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का डाटा भी आ रहा, ठीक। ये देखो पीआरडी डाटा में नेम, फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया, उसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट, आईडी, नेम, इमेज, उसके अंदर क्या है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां 2 बार पॉपुलेट लिखा था। ये तो ये बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह से अगर आपने इसको अपडेट करना है, तो यहां पे क्या करो, एक और मेंबर ले लो आईडी, और कौन सा आईडी, थर्ड वाले का कर देते हैं पास। फर्स्ट प्रोडक्ट 2 लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा था, फर्स्ट प्रोडक्ट 3, ये इसका आईडी पास कर देते हैं, ठीक। ये इसका आईडी पास कर दिया, और यहां पे फर्स्ट 3 प्रोडक्ट क्या लिख दिया, अपडेट सेंड, और यहां पे चूज कर दो कोड, और ये प्रोडक्ट अपडेट देखना है। अब गेट को दोबारा से यहां से सिलेक्ट कर लिएगा, जो यूआरएल एक बार लिखा है, सेंड, वो पूरा ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है ना। थर्ड वाला देखना है, फर्स्ट प्रोडक्ट 2 और फर्स्ट प्रोडक्ट 3 अपडेट हो गया। तो अंडरस्टूड है। डिलीट, डिलीट में क्या करना है, पहली बार यहां पे आएगा डिलीट, दूसरा यहां सिंपल यूआरएल होगा क्या, प्रोडक्ट, तीसरा बॉडी और रो, और यहां पे और यहां पे डबल कोट्स में आई, ठीक। और यहां पे आपने दे दिया प्रोडक्ट आईडी, और सेंड पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो चल ही जाएगा, क्यों एक डिलीट करना। तो अपडेट भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। अब एक है गेट, और उसमें पास करेंगे हम प्रोडक्ट आईडी डिटेल के लिए। आप क्या करो, यहां पे गेट प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क क्या पास करना है, प्रोडक्ट आईडी है, क्या रखा हुआ नहीं, बोलो, कंट्रोलर में जाओ, नहीं याद है प्रोडक्ट, और यहां पे होगा गेट प्रोडक्ट डिटेल, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, ये नाम, ठीक। तो यहां पे सिंपल
आईडी और ये आईडी पास कर दिया प्रोडक्ट। जैसे सेट पे क्लिक किया, नहीं जी, अच्छा यूआरएल है प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट डिटेल। ये लो जी, ये उसी प्रोडक्ट की और एक ही रिकॉर्ड आया, 3 नहीं आए, तो ये वाला भी आपका चल। एक और बचा है आपका पुट। क्या लिखना है यहां, बोलो, अपडेट प्रोडक्ट बॉडी। इसमें 2 चीजें बॉडी से पास करनी, ऐसे रट्टा नहीं। यहां देख लो कंट्रोलर में जाकर, आंख बंद करके नहीं सोचना। ये देखो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी और रिक्वेस्ट डॉट, ये है यहां पे क्या क्या है, एक आईडी। ये देखो, एक आपको क्या चाहिए, जब हम अपडेट करते हैं एक आईडी चाहिए और एक क्वांटिटी। रिक्वेस्ट और बॉडी से 2 चीजें आएंगी, प्रोडक्ट का आईडी और क्वांटिटी। तो यहां पे क्या करो, बॉडी इमेज नहीं है, रॉ पे आ गई, ये प्रोडक्ट का आईडी पास कर दिया, कॉमा क्या पास करना है, क्वांटिटी। ठीक, और कितनी क्वांटिटी है, इसकी 70 लिखी आ रही। मैंने बोला 60 खरीद ली, तो कितनी रह जाएंगी, 10 रह जाएंगी ना। चलो, क्वांटिटी 60 लिख दी उस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड। अब आप दोबारा से उसको देख, ये यहां आ जाते हैं सारे यूआरएल लिस्ट में। सेंड पे क्लिक कराओ, ये देखो क्वांटिटी कितनी रह गई, यानी कि 60 परचेज कर दी, यही तो लिखा हुआ आपने वहां। ठीक, अब आपकी एक एपीआई और है, कौन सी, यूजर। इसमें सिर्फ आपके कितने यूआरएल होंगे, 2। क्या क्या होंगे, रजिस्टर और लॉगिन, और दोनों में पोस्ट का, और दोनों में इमेज की कहानी नहीं। मैं तो सीधा लिख दूंगा ऐप डॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर, और यहां पे किसको कॉल करना है, रजिस्ट्री है नाम मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा हेल्प में, तो क्या करो, कंट्रोलर में गए और ये यूजर कंट्रोलर। अब आप यहां लिखो रजिस्टर, आ गया जी, और ये ऊपर ऐड हो गया हो, देखो यूजर डॉट जेएस। ठीक है, इसमें इमेज का नहीं है तो नहीं पे। और इसी तरह से दूसरा किसका बनेगा, बोलो, लॉगिन, और यहां पे ये लॉग, ये भी इंपोर्ट हो गया, ये लॉगिन और रजिस्टर। तो इस तरह से पोस्ट ही आएगा, पहले हम रजिस्टर करेंगे यूजर, फिर लॉगिन, तो ज्यादा बॉडी से जाएगा, रजिस्टर इसमें पिक्चर को रिक्वायर नहीं किया हुआ, बाकी ऊपर मैंने सारी कहानी लिख दी। अब क्या करो, यहां पे आ जाओ और ये पोस्ट, और यहां पे यूआरएल क्या होगा, स्लैश रजिस्टर, आ गया, बॉडी और रॉ। क्या पास करेंगे रजिस्टर में, बोलो, याद होगा, एक होगा फर्स्ट नेम। ठीक, ये आपने फर्स्ट नेम लिख दिया, कॉमा,
यहां पे क्या होगा, लास्ट नेम। ठीक, और क्या होगा बोलो, इसमें ये है प्रोफाइल ईमेल। ईमेल क्या आपका बोलो, यूजर नेम। तो यहां पे लिख दिया cs@gmail.com, कोई भी ईमेल आईडी लिख दो। उसके बाद पासवर्ड, आपने ऐसे तो यहां पे पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6, कुछ भी है। और क्या है, और क्या था होगा प्रोफाइल पिक एंड जोड़ा रिक्वायरमेंट, और रिक्वायर नहीं है रोल बाय डिफॉल्ट यूजर है, बस और तो कोई नहीं है। क्रेडिट अपडेटेड अपने आप, तो इतने से हम देख लिए। सेंड करो, ये आ गया यूजर क्रिएटेड। अब मैं सेम यूजर दोबारा बनाता हूं, ये चेंज हो गया, यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड विद दिस ईमेल, लगाया हुआ चेक डुप्लीकेट वाला। ये नया यूजर बनाना है तो CS1 कर दिया, और यहां पे वैसे ही नेम चेंज कर, सेंड। अब एक और सेम दोबारा से उस ईमेल से नहीं बनाने देगा, इसीलिए इजी यूनिक वो हमने बनाया, याद है, यूजर नेम डुप्लीकेट। अब उसके बाद यहां पे लॉगिन, एक ये ईमेल पासवर्ड दो ही चीजें हैं उसमें, तो सेंड और यहां पे नहीं बनाया, इसमें कुछ भी नहीं है जी। हाँ पोस्ट है, क्या लिखा हुआ, ये देखो लॉगिन है, ये सब ये जाएगा ना, ईमेल और पासवर्ड दोनों अगर मैच हुए तो ये रिटर्न होना चाहिए। जब क्या करती है? फाइंड कर रहे तो गेट लगे, फाइंड वन लिखा है तो गेट वहां क्या लिखे, गेट CS1 है तो सही, अभी तो बनाया है ये। यहाँ चेक करो, किया है ना, जो अपने कंट्रोलर बनाया हो, देखो request.body.email request.body.pass, कैसे करेंगे, वहाँ पे गेट होगा, अगर ठीक है तो ये रिटर्न करेगा, तो गलती यहाँ पोस्ट है, में गेट कैसे फाइंड कैसे होगा, पोस्ट या गेट यूज कर, सबमिट तो हो रहा है, इधर 200 आ रहा है, अगर ये गलत है, ये लोग देखें क्या करता है, रॉन्ग यूजर पासवर्ड, गलत वाला तो ठीक कर दिया, इसका तो ठीक में डाटा रिटर्न नहीं कर रहा है, गलत लिखते यूजर पासवर्ड तो दिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ यूजर कंट्रोलर में request.body.id request.body.row, ठीक तो है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखना है यूजर इन DB, जिस यूजर को हमने ढूंढा, समझाया नहीं, ये चेंज हो यहाँ पे और यहाँ हम भेजेंगे थोड़ी, एक ये उस यूजर का आईडी उठाएगा और ये उसका रोल उठाएगा, ठीक, जिसका ये चेक किया है, ये गलती थी, अभी आप चेक कर लो, ये आ गया आईडी और रोल, ये लो कर लो, ठीक,
तो ठीक है, ये देखो रॉन्ग यूजर पासवर्ड, ठीक है, तो रन कर रहा है ये लो। और इसमें ना बॉडी में दो ही चीजें, ये देखो ईमेल और पासवर्ड, इसलिए हमने दो चीजें पास। तो ये था आपका पहला काम है जो हमने कर, ठीक। अब उसके बाद हमारा शुरू होगा, क्लोज किया सारा और यहां पे फ्रंट। अब इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा, एक पूरा लेक्चर जो है फोल्डर बनाने में लगा, यानी ऐसे नहीं कि जहां मन किया तो लिख दिया था। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, फोल्डर में डिवाइड करेंगे, ठीक। अलग अलग काम के लिए अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। तो मैंने क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, पहले फोल्डर नोटबुक पे लिखने हैं कौन कौन से फोल्डर बना, आइडिया आपको हो जाए। लो जी, क्लाइंट पे जाओ, अब हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग एसआरसी में गए और यहां एक फोल्डर बनाया कंटेनर। इस फोल्डर के अंदर मैंने सारे कंपोनेंट बनाए। अब यहां भी दो टाइप के यूजर हैं, एक एडमिन होंगे और एक नॉर्मल यूजर, दो का प्रोविजन रखा है, ठीक। वो सारी कहानी यहां पे आएगी, चाहे लॉगिन है चाहे रजिस्टर। इसी तरह से एसआरसी में एक फोल्डर और बनाओ, एक नेविगेशन। इसमें नेविगेशन जैसे राउटिंग वाली कहानी, वहां तो सीधी app.js में लिख दी थी पिछली बार, app.js program.cs की तरह एक ही फाइल है, तो सारा वहीं लिखेंगे, इतने पेज का यूआरएल बनाएंगे। तो उसके लिए हम अलग से नेविगेशन की कहानी बनाएंगे, ठीक। और एक यहां पे कंपोनेंट, देख इसमें वो नैप बार वगैरह बनाने एडिशन बात नहीं होती, ये होती है। पहले आप कंटेनर में आओ, यहां पे हम एक फोल्डर बनाएंगे कंटेनर में, एडमिन यूजर। कंटेनर में एक सब फोल्डर बनाओ, एक एडमिन, ये समझ गए होंगे जो एडमिन ने काम करना है। फिर कंटेनर में गए एक और फोल्डर यूजर, ये किसके लिए हो गया, यूजर ने काम करना है, ठीक। इसी तरह से यूजर कौन, हम लोग आप लोग शॉपिंग करते हैं, दो टाइप के यूजर है, एक एडमिन होगा एक नॉर्मल यूजर होगा। इसी तरह एक और फोल्डर बनाओ, यहां पे रजिस्टर, इसमें हम रजिस्टर वाला कंपोनेंट बनाएंगे। एक और फोल्डर कंटेनर में, हायरार्की देख लेना, लॉगिन, एक हम लॉगिन, फोल्डर नेम में स्मॉल में लिखता हूं, लॉगिन हो गया। और यहां पे उसके बाद अबाउट अस, एक। और यहां पे कॉन्टैक्ट, इसके अंदर कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंटेनर फोल्डर में, और उसके बाद सपोर्ट, तो कंटेनर्स फोल्डर में कौन कौन सा, एडमिन, यूजर,
लॉगिन रजिस्टर, 4 तो पता चल गए, अबाउट, कॉन्टैक्ट और सपोर्ट। तो ये 7 फोल्डर आपने बनाए। अब आप एडमिन के अंदर आ जाओ, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी एड अपडेट लीड, फिर डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। तो 3 फोल्डर इसमें और बनेंगे एडमिन के अंदर। एक है यूनिवर्सिटी, दूसरा बनेगा डिपार्टमेंट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा 3 हो गए। इसके अंदर कंपोनेंट बनेंगे जो हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है। एडमिन हो गया, एडमिन जैसे हमने वहां बनाया था एरिया, वैसे ही है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड करेगा, यूनिवर्सिटी ऐड करेगा, प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो ये 3 फोल्डर, अभी हम फोल्डर ही बना रहे, बता रहा हूं। एडमिन में 3 सब फोल्डर बनाने हैं, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और प्रोडक्ट। अब यूजर में आ जाओ। यूजर में भी आपका यूनिवर्सिटी, पर वहां पे सिर्फ डिस्प्ले का कहानी होगी। सोचो यूजर हम लोग, आप लोग, हम क्या करते हैं, सर्च ही करते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पे आपका सारी कहानी सर्च की होगी। तो यूजर में क्या क्या चाहिए आपको, एक डिपार्टमेंट, होम, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिटेल। यूजर में आ जाओ, एक होम। बेसिकली जो होम है ये यूनिवर्सिटी वाला होगा, क्योंकि सबसे पहले होम पेज पे क्या डिस्प्ले होगी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, फिर उसके बाद आएंगे डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। तो बेसिकली होम पेज जो है वो क्या आपका, बोलो, यूनिवर्सिटी वाला पेज, पर डिस्प्ले का होगा। यूजर तो खरीदेगा ही, ऐड अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। अब ये चीजें थोड़ी आइडिया आपको। उसके बाद डिपार्टमेंट, ये सिर्फ डिपार्टमेंट देख सकता है। जैसे मैंने शॉपिंग करनी है, मैं पहले यूनिवर्सिटी सर्च करूंगा, फिर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट। ये सिंपल डिस्प्ले वाली कहानी। इसी तरह से यूजर पे आ गई, फिर एक और फोल्डर, किस नाम से, प्रोडक्ट। ठीक, तो ये यूजर में क्या आ गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिस्प्ले करने मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी सर्च करूंगा, उसके अंदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट। और एक और फोल्डर, प्रोडक्ट डिटेल, वही फाइंड वाला। प्रोडक्ट, कुछ भी नाम आप इस पेज का रख सकते। प्रोडक्ट डिटेल, खरीदने से पहले डिटेल देखनी, ठीक है ना। ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स कर देता हूं। तो अभी आप सारे फोल्डर मैच करो। मैंने क्या किया, ध्यान से, क्लाइंट वाले पे गए, एसआरसी फोल्डर में गया, वहां 3 सब फोल्डर बनाए, कंपोनेंट्स, कंटेनर्स और नेविगेशन। फिर मैं कंटेनर्स पे आ गया, उसमें सब फोल्डर बना, अबाउट, एडमिन, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, रजिस्टर, सपोर्ट और यूजर। 7 सब फोल्डर बना कंटेनर में। फिर उसके बाद एडमिन फोल्डर कंटेनर के अंदर, उसके अंदर फर्दर मैंने क्या किया, 3 सब फोल्डर बनाए। क्या नाम रखा, यूनिवर्सिटी, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट।
ऐसे ही यूजर पे गए, वहां 4 सब फोल्डर बनाए, होम, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डिटेल। ठीक, तो ये फोल्डर आपके तैयार। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। तो पहले बनाएंगे फिर ही नेविगेशन की कहानी होगी। तो क्या करोगे, कंटेनर पे गए, सबसे पहले अबाउट मान लो, तो अबाउट के अंदर फाइल बनाओ और एक कैप्स में रख लेना बच्चे, about.js। ये कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। और कंपोनेंट बनाना है RFCE, और ये आपका क्या बन गया, कंपोनेंट। एक ये आपका एक कंपोनेंट, बाद में लिखेंगे क्या करना है। अबाउट का कंपोनेंट बन, ऐसे फिर आओ कॉन्टैक्ट, उस पे गए और ये कॉन्टैक्ट डॉट JS RFCE। इसी तरह से फिर आओ सपोर्ट पे, और यहां पे support.js और RFCE। RFCE ठीक। उसके बाद रजिस्टर पे आ जाओ, फिर उसमें register.js क्या आएगा, RFCE रजिस्टर। फिर ऐसे ही लॉगिन पे आ गए, एक फाइल login.js RFC हो गया ये आउटर। अब हम एडमिन में जाएंगे, तो ऐसे एक एक में जाके हम लोग ये बना एक। तो मेरे ख्याल से आप इतना कर लो, बहुत है ये।